अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और मैं अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन के बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों ने जाना था स्कूल और उनके लिए बस मैं मिल्क बनाऊंगी सबसे पहले, फिर उनके लंच बॉक्सेस रेडी करूंगी और फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अच्छा, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना मैंने पहले से कुछ भी बना के नहीं रखा होता, वरना यूजुअली मैं एक दिन पहले बना लेती हूँ या फिर कभी ऐसे भी होता है कि एक वीक का जो है ना पूरा मेन्यू मैं डिसाइड कर लेती हूँ और कुछ ना कुछ मैं उसके लिए प्रिपरेशंस करके रख देती हूँ, तो मेरे लिए फिर इजी हो जाता है। तो जब मैंने कुछ भी प्रिपेयर ना किया हो ना, फिर मैं इनको देती हूँ सैंडविचेस ब्रेड के, जिसके अंदर मैं लगाती हूँ पीनट बटर और साथ में नटेला लगाती हूँ। साथ में इनको दूंगी मैं कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स और क्या दूंगी, स्नैक्स दूंगी। हम लोग ना एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे लंच में क्या लेके जाएंगे या फिर ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, क्योंकि अगर इनसे ना पूछूं, अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ दूं, तो ये लोग अक्सर फिर बचा के आते हैं, तो फिर ऐसे ही वेस्ट होता है। और ब्रेकफास्ट में यह है कि इनको एक चीज़ अगर मैं बार बार दूँ ना, ये फेडअप हो जाते हैं और फिर वो नहीं खाते हैं। तो कुछ ना कुछ मुझे इनको डिफरेंट देना होता है, तो मैं नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, ऐसी चीज़ जो जल्दी भी बन जाए और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो, क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि जंक ही अच्छा लगता है। उन्हें फ्राइड आइटम्स और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ दूँ जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स भी हों। 2 दिन पहले मैंने मैक्रोनीज़ बॉयल करके रखे थे। इस पे मैंने चिकन और वेजिटेबल्स ऐड करके, जैसे मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए, उस तरह से बनाना था, लेकिन चिकन जो है वो मिला नहीं हमें और इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी मैं इनको मैक एंड चीज़ बना देती हूँ। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा बस ऑल पर्पस फ्लावर लिया था और उसको बटर में मैंने सॉटे करके तो इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया था। अब ये कुक हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी चीज़, और ये स्लाइस था चीज़ का, वो मैंने ऐड किया इसमें, और थोड़ी सी श्रेडेड चीज़ भी जो है ना मिक्स, वो भी ऐड कर दूँगी। ये वैसे हेल्दी स्नैक है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद भी है, तो मैं कभी कभी उनको बना देती हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट में मैं फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ उनको। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है, क्योंकि बच्चों का दिल नहीं करता ना सुबह उठ के कुछ भी खाने का। वैसे पूछा तो था मैंने, तो उन्होंने कहा था कि ये लोग खा लेंगे। ये देखें, चीज़ मेल्ट होती है ना तो ये क्रीमी सा हो जाता है, तो बस इसके अंदर मैक्रोनीज ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और ये रेडी हो जाएगा। तो बच्चे इतनी देर में रेडी हो रहे थे, बस अब ये ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे स्कूल। और अली जो है ना वो सो जाता है दूध पी के, क्योंकि रात में आपको पता है मेरे बच्चे इतनी जल्दी नहीं सोते हैं, इनको सोते सोते जो है ना 9:30 ऐसे हो ही जाता है। सुबह मैं इनको 6:15 तक उठा देती हूँ, तो बस फिर अली उठ तो जाता है, लेकिन दूध पी के ना फिर वो सोफ़े पे ही थोड़ी देर के लिए नैप ले लेता है। तो इतनी देर में फिर मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, लंच बॉक्सेस रेडी कर लेती हूँ और फिर जो है ना मैं अली को उठाती हूँ और ये अपना ब्रेकफास्ट करता है, इसको मैं रेडी करती हूँ और स्कूल छोड़ देती हूँ। फिर इस टाइम मेरी थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है, जो कि मैं एंजॉय तो करती हूँ, लेकिन इसकी वजह से पता है क्या हुआ है कि मैं वर्कआउट जो है ना वो प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में होता है कि मैं वॉक करती हूँ तो मुझे वर्कआउट की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब वॉक जो है मेरी कोई 15 मिनट्स की भी नहीं होती, मतलब मैं बच्चों के साथ जाती हूँ तो स्लो ही चलती हूँ, लेकिन वापसी पे मैं थोड़ी सी ना तेज़ वॉक करती हूँ, ताकि फ़ायदा भी हो मुझे कोई वॉक करने का। और वापस आके फिर मैं हार्डली कोई 10 से 15 मिनट का वर्कआउट करती हूँ, और सच बताऊँ तो अक्सर मैं नहीं करती हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं रेगुलर होके करूँ वर्कआउट, लेकिन पता नहीं क्यों, कभी मुझे वॉइस ओवर करना होता है, मुझे होता है कि वीडियो लेट हो जाएगी, कभी कोई और मसला होता है, तो इस वजह से ना मेरा वर्कआउट रह ही जाता है। खैर वापस आके मैंने आज तो वर्कआउट किया था थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैंने सोचा कि अब मैंने बैठना नहीं है, अब मैंने काम करना है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि आराम से काउच पे बैठ जाती हूँ। आपको पता है सर्दियों के दिन होते हैं तो दिल करता है कि आप ब्लैंकेट में आराम से बैठ जाओ और कुछ भी जो है ना बैठ के करो। तो मैं क्या करती हूँ कि फ़ोन पे ही जो है ना अपना या तो कोई कंटेंट बना लेती हूँ या फिर कोई वीडियो देख ली। कोई ड्रामा तो नहीं देखती इस टाइम पे मैं, लेकिन इंस्टा पे मैं कोई वीडियोस देख लेती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी सी वीडियोस होती हैं, तो माइंड में यही होता है कि 5 मिनट में इंस्टा पे देख लूँगी कुछ भी और उसके बाद जो है ना मैं अपना काम करूँगी। और वो 5 मिनट कैसे आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो खैर अब मैंने यही सोचा है कि मैं अपना टाइम जो है ना इस तरह से बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। तो अभी मैं सारे स्नैक्स वगैरह जो है ना वो रिफ़िल कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि बच्चों को थोड़े से हेल्थी स्नैक्स दूँ। कुकीज़ वगैरह ना मैं बहुत कम लाती हूँ बच्चों के लिए। मोस्टली ये लोग ना सीरियल्स खाते हैं, अपनी पसंद के ले लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और वही फिर जो है ना मैं इस तरह से फिल अप कर लेती हूँ और इन्हें रख देती हूँ बॉक्सेस को। तो स्नैक्स वाला जो कैबिनेट है ना, ये बच्चे ख़ुद ही यूज़ करते हैं, मतलब ख़ुद ही लेते हैं अपने स्नैक्स और जो भी इन्हें खाना वो खा लेते हैं। और इस कैबिनेट को मुझे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है ना वो क्लीन करना होता है।
मैंने सारे कंटेनर्स यहाँ से निकाल के तो ऑल पर्पस क्लीनर जो है वो स्प्रे किया है और इसको मैं टिश्यू से क्लीन कर लूँगी और उसके बाद सब चीज़ें जो है वापस यहाँ पे रख दूँगी। ये वाले काम जो है ना, अगर सुबह के टाइम ना किए जाएँ तो पूरा दिन गुज़र जाता है और यकीन करें आपको याद ही नहीं रहता कि आपने ये वाले काम करने भी थे। मैं अक्सर ना टू डू लिस्ट में लिख लेती हूँ पहले से और मोस्टली मैं इसी टाइम ही जो भी ड्रॉअर वगैरह क्लीन करना हो मुझे वो कर लेती हूँ। कभी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ तो फिर स्किप भी हो जाता है, लेकिन यही मेरी रूटीन है कि एक ड्रॉअर, एक कैबिनेट जो है ना, एक खाना सिर्फ़ वो मैं क्लीन कर लूँ एटलीस्ट डेली। सुबह के टाइम में ना बरकत भी होती है अगर आप अर्ली उठते हैं तो। और इस टाइम जितने काम हो जाए अच्छा है, क्योंकि बाद में बच्चे आ जाते हैं तो फिर उनके अपने काम शुरू हो जाते हैं और इस तरह के काम जो हैं वो रह ही जाते हैं। तो कोशिश तो यही होती है मेरी कि इस टाइम को मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाऊं, लेकिन कभी कभी फ़ोन यूज़ करने की वजह से जो है ना वो थोड़ा सा काम वगैरह जो है ना मेरे रह जाते हैं साइड पे। और मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था आप लोगों से कि कौन कौन कितना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है और आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और ऑनेस्ट होकर मुझे बताया। तो एक कमेंट मैं अभी मेंशन करूँगी यहाँ पे। वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स थे जो कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं शेयर करूं, लेकिन फिर ना कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा करूं और कौन सा शेयर ना करूं। तो बस फिर मैंने एक ही चूज़ किया है और इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताया है कि सिर्फ आधे घंटे के लिए जो है ना वो बच्चों की कुरान क्लास होती है, जिसकी वजह से इनको फ़ोन देना होता है और वो टाइम भी इनके लिए मुश्किल होता है कि वो उस टाइम पे फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती, इतनी एडिक्टेड हो गई हैं। और थैंक यू सो मच, आपने इतनी ऑनेस्ट होकर बताया, हमसे शेयर किया। और मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक पे ना मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा था कि वो पूरा पूरा दिन फ़ोन यूज़ करते हैं, रात के 1 बज जाते हैं और वो स्टिल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। उनको इतनी आदत हो चुकी है कि अब उनसे कंट्रोल नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि वो 6-6 घंटे फ़ोन यूज़ करते हैं और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे। तो मैं ख़ुद भी फ़ोन यूज़ करती हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे काम भी इसी पे करना होता है, व्लॉग्स इस पे मुझे शूट भी करने होते हैं, फिर मैं एडिट भी करती हूँ, फिर वॉइस ओवर करना होता है, तो इस सब में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है और इसके अलावा भी मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत कम यूज़ करती थी एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन आजकल जो है ना मुझे लग रहा है कि मुझे भी थोड़ी ज़्यादा एडिक्शन हो रही है इसकी। तो मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही हूँ और आपके साथ भी शेयर करूँगी कौन सी चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि आपको गूगल पे और इस तरह से रिसर्च करते हैं ना तो बहुत सारा मटीरियल मिलता है, लेकिन कौन सी चीज़ें वाकई हेल्पफुल हैं वो मैं आपको बताऊँगी फिर। स्पेशली बच्चों के हवाले से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा था पहले कि वो कंसर्न्ड हैं, तो मैं शेयर करूं कि मेरे बच्चे कैसे कम स्क्रीन टाइम लेते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मैं बनाऊंगी, इस पे थोड़ा सा और काम कर लूं तो फिर एक ही वीडियो बनाऊंगी और बच्चों का भी और अपना भी सारा मैं डिटेल में शेयर करूंगी। मैंने वैसे अपना कैलकुलेट किया था कि मैं कितना फ़ोन यूज़ करती हूँ डेली, तो ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे मैं डेली यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा है और मैं खुद हैरान हो गई थी कि मैं इतना फ़ोन यूज़ करती हूँ। लेकिन उसमें पता है क्या होता है कि मैंने ईमेल्स को भी रिप्लाई करना होता है, मैंने आपके कमेंट्स भी देखने होते हैं, उनको भी रिप्लाई करती हूँ, इंस्टा पे भी जो मैसेजेस आए होते हैं उनको देखती हूँ। और अभी मैं सबको रिप्लाई नहीं करती हूँ, अगर वो करूँ वो तो वैसे पॉसिबल ही नहीं कि मैं सबको करूँ। तो दूसरा ये कि मैं इंटरटेनमेंट के लिए जो है ना वो 1.5 से 2 घंटे फ़ोन यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मैं ये नहीं कि फ़ोन हाथ में रख के तो उस तरह से मैं यूज़ करूँ। मैं आपको बताऊँगी वैसे डिटेल में ना, अपनी रूटीन शेयर करूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी कि क्या किस तरह से मैं करती हूँ। खैर यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लिए एक्टिव वेयर लेने, क्योंकि मुझे जिम जॉइन करना है 2 दिन में और उसके लिए मुझे अपने लिए कुछ ऐसे कपड़े चाहिए थे जो कि मॉडेस्ट भी हों, जिससे मैं ख़ुद को प्रॉपरली कवर भी कर सकूँ और वो ऑड भी ना लगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, यहाँ पे मोस्टली कपड़े आपको पता है कि किस तरह के होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, बहुत फिटिंग में होते हैं। स्पेशली एक्टिव वेयर अगर आपने लेना हो तो बहुत मुश्किल से ही कुछ आपको लूज़ में मिलता है। अभी घर जाके आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग के क्या क्या चीज़ें ली थी मैंने यहाँ से। अच्छा खासा खर्चा हो गया वैसे मेरा, क्योंकि जिम जाना है और उसके लिए सभी चीज़ें जो है ना वो चाहिए होती हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है मेरी कि मैं इस बार ना कंटिन्यू करूँ। पहले पता है 5 साल पहले ना मैंने जिम ज्वाइन किया था, तब अली बॉर्न हुआ था और उसके कोई 6 या 8 महीने के बाद मैंने ज्वाइन किया था और 2 महीने ही मैं गई थी जिम। उसके बाद जो है ना मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि मैनेज नहीं हो रहा था। अली छोटा सा था और मेरे हस्बैंड मुझे जिम ड्रॉप करके ना तो चले जाते थे बच्चों के पास। तब समर वेकेशन थी आई थिंक, लेकिन जब बच्चों का स्कूल स्टार्ट हुआ ना तो फिर मैनेज नहीं हुआ, क्योंकि अमान और आयतल देख लेते थे अली को। कभी वो नैप ले रहा होता था तो मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप कर देते थे जिम और जल्दी से वापस आ जाते थे, क्योंकि पास ही था, 5 मिनट ही लगते थे जाने आने में।
तो अली जो है वो कभी जाग रहा होता था, कभी सो रहा होता था, तो बस उसकी रूटीन जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने डिसकंटिन्यू कर लिया। उसके बाद मैंने घर में ही सोचा कि वर्कआउट करती हूँ, और अपनी डाइट जो है ना वो मैंने बहुत कंट्रोल कर ली थी। मैं इतना कम खाती थी उन दिनों में कि मोटी ना हो जाऊँ और ज़्यादा वेट गेन ना कर लूँ, और इसी चक्कर में मैं अच्छी खासी वीक हो गई थी, मुझे हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए थे। और फिर जो है ना मैंने अपना एक प्रॉपर जो है वो टाइम टेबल बनाया, अपनी रूटीन सेट की। मुश्किल था, लेकिन ये है कि अपने लिए टाइम निकाला और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई थी। अब मैं आपको जल्दी से अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये वाले शूज़ लिए थे मैंने जिम के लिए, और उस टाइम पे मैं बोल रही थी लेकिन पीछे ना टीवी की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो खैर ये देखिए, अब मैं आपको अपने ट्राउज़र्स और शर्ट्स दिखाती हूँ। ये शर्ट ली थी मैंने, ये ब्लू कलर में बहुत प्यारी मुझे लग रही थी, और पहने हुए भी ना ठीक लगती है, ज़्यादा टाइट नहीं है फिटिंग में। मैंने वैसे सब साइज़ेस जो है ना वो मीडियम में लिए हैं, क्योंकि स्मॉल में फिर वैसे एक्चुअल साइज़ मेरा स्मॉल है, लेकिन जब मैंने कुछ लूज़ पहनना हो तो फिर मैं मीडियम ले लेती हूँ। और ये देखें, ये दूसरी शर्ट है, ये स्काई ब्लू सा कलर है, इसमें बहुत ही लाइट लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो है ना स्काई ब्लू प्यारा सा कलर है ये। मैंने वहाँ पे ना बहुत सारे ट्राउज़र्स और शर्ट्स ट्राई की थी, और उनमें से यही मुझे मुनासिब लगे तो ले लिए। और 2 शर्ट्स ली थी मैंने, 2 ट्राउज़र्स लिए थे, और ये देखिए ये एक बॉटल ली थी मैंने प्रोटीन शेक के लिए। तो ये भी अब ज़ाहिर है स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जिम करना है तो प्रॉपर्ली फिर मैं करूँगी ना। अच्छा, जिम जॉइन करना मेरे लिए क्यों ज़रूरी था, ये भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मुझे आइडिया है कि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आएँगे और आप कहेंगे कि आपको तो ज़रूरत ही नहीं है जिम जाने की। तो फ़िटनेस का ताल्लुक जो है ना वो वेट से नहीं होता है, और इंशाल्लाह मैं आपको साथ-साथ मोटिवेट भी करती रहूँगी। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और दुआ में याद रखें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और आपसे मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग पे। अल्लाह हाफ़िज़।